हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। कि हमने पढ़ा था कि बॉमन कैप्सूल से जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो हाईली हाइपोटोनिक होता है, मतलब उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम पूरे दिन में कितना लीटर हमारा उस फिल्ट्रेट में आ रहा है, 180 लीटर, लेकिन हम सिर्फ यूरिन कितना पास आउट करते हैं, 2 लीटर्स करते हैं। तो मैक्सिमम हमारा क्या है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, हमारा यूरिन जो है वो कंसंट्रेट हो रहा है। कंसंट्रेट का मतलब थिक हो रहा है, उसमें वाटर का अमाउंट क्या है, कम है। मतलब 178 लीटर हमारी बॉडी पानी को दोबारा अंदर की तरफ खींच लेती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, या इसका दूसरा नाम होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका दूसरा नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिकॉल करना पड़ेगा। देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर है बॉमन कैप्सूल का। ये हमारा क्या है, बॉमन कैप्सूल है। ये एफरेंट आर्ट्यूल आ रही है और अंदर क्या है, आर्टरीज का गुच्छा बन गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमुरुलस। ये सारा क्या है, ग्लोमुरुलस है। फिर इसी से क्या है, हमारी दोबारा निकल रही आर्ट्रियोल, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये सारा क्या है, हमारा कैप्सुलर रीजन है ना। ये सारा क्या है, बॉमन कैप्सूल है, ठीक है। इसके अंदर ग्लोमुलस, तो यहां से फिल्ट्रेशन हो रही है किसके थ्रू, ये हमारी क्या है, एपिथेलियल लेयर थी, बीच में बेसमेंट थी, और यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट थे हमारे इन कैपिलरीज में। तो इन तीनों से छनकर हमारा फिल्ट्रेट यहाँ पर पहुंच रहा था। तो ये हमारा क्या है, कैप्सुलर पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में फिर हमने क्या पढ़े थे, ट्यूबुलर पार्ट पढ़े थे। क्या था, पीसीटी था, जिगजैग था, फिर एक लॉन्ग ट्यूब जा रही थी जिसे हम क्या बोल रहे थे, लूप ऑफ हेनले। फिर दोबारा से क्या आ रहा था, आपका कर्व्ड स्ट्रक्चर, डीसीटी बोल रहे थे। और फिर आपकी क्या आ रही थी, कलेक्टिंग डक्ट आ रही थी। तो ये सारा क्या है, ट्यूबुलर रीजन। ये पार्ट क्या था, कैप्सुलर रीजन। ये क्या था, ट्यूबुलर रीजन। ट्यूबुलर रीजन में क्या क्या नाम आ जाएंगे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जुड़कर कैप्सुलर रीजन प्लस आपका ट्यूबुलर रीजन जुड़कर क्या बना रहा था, आपका नेफ्रॉन। ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट है, आपके किडनी के अंदर प्रेजेंट है। तो किडनी में ऐसे कितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मिलियन ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो किडनी इज अ साइट फॉर द यूरिन फॉर्मेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान होगा, किडनी के मैंने 2 एरियाज में डिफरेंशिएट किया था। मेम्ब्रेन के पास वाला रीजन क्या कहलाता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, और अंदर वाला रीजन क्या कहलाता है, मेडुला। तो हमारा ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये बॉमन कैप्सूल वाला हिस्सा, और पीसीटी, डीसीटी ये सारे कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जबकि आपका लूप ऑफ हेनले, ये जो लंबी सी ट्यूब है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मेडुला रीजन में। तो ये 2 चीजें आपको मैंने रिमेम्बर करवानी थी कि हमारा जो किडनी का जो पार्ट है वो 2 एरियाज में डिवाइडेड है। बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, मेडुला। तो कॉर्टेक्स में कौन सा हिस्सा होता है बच्चे, ग्लोमुलस, या हम कहें बॉमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारा हिस्सा कहाँ है, आपका कॉर्टेक्स में। और मेडुला में कौन सा हिस्सा होता है, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले ही डिसाइड करता है कि आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेट बनेगा, क्या आपका डाइल्यूटेड बनेगा। तो लूप ऑफ हेनले प्ले मेजर रोल इन कंसंट्रेटिंग दी यूरिन, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज करा। तो अब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। देखो,
मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्ब टू मेक यूरिन कंसंट्रेटेड। क्यों? 180 लीटर बन रहा है, सिर्फ 2 लीटर ऑफ यूरिन आप पास आउट कर रहे हो, तो मैक्सिमम वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कौन करता है ये? पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल वेयर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन अकर इज हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले इज अ साइट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। आपको ध्यान होगा कि ये जो लूप ऑफ हेनले, एक लिम्ब ऐसे आ रही है बच्चे और दूसरी लिम्ब ऊपर जा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? लूप ऑफ हेनले हैव 2 लिम्ब्स, वन इज कमिंग डाउन, उसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब, और एक ऊपर जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब। तो ये देखो बॉम्बिन कैप्सूल बनाया, यहां से फिल्ट्रेशन हो गई, यहां पर पीसीटी में आ गया फिल्ट्रेट। फिर मैंने लूप ऑफ हेनले बना रखा है। लूप ऑफ हेनले की क्या है? ये नीचे की तरफ जाने वाली की लिम्ब क्या कहलाई जाएगी? डिसेंडिंग लिम्ब। फिर ये ऊपर आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब। फिर ये डीसीटी के साथ जुड़ गया और फिर क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर कि ये जो इफरेंट आर्टियोल निकलती है, ये क्या बनाती है? हमारे इस लूप ऑफ हेनले के ऊपर गुच्छा बना लेती है। ये देखो यहाँ पर ये इस तरीके का जो है गुच्छा बना लेगी। ब्लू जा रहा है, रेड जा रहा है, तो रेड वाला जो है वो ब्लड वाली लाइन है आपकी, वो किसके ऊपर से जा रही है? लूप ऑफ हेनले के ऊपर से जा रही है। मतलब इसने ब्लड वेसल जो हमारी यहाँ से निकल रही है, इसने लूप ऑफ हेनले को चारों तरफ से घेर लिया और क्या बनाया था? वाजा रेक्टा। उसे हम क्या बोल रहे थे? वाजा रेक्टा। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक लूप ऑफ हेनले और दूसरा है वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ इफरेंट आर्टियोल दैट लूप्ड ओवर दी लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर से जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? वाजा रेक्टा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वाजा रेक्टा की। ठीक है। तो अब ये देखो बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्टेक्स रीजन में हमारा नेफ्रॉन का कौन कौन सा हिस्सा होता है? बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारा हिस्सा हमारा कहाँ है? कॉर्टेक्स रीजन में, इधर की तरफ प्रेजेंट है। और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है आपका? सिर्फ लूप ऑफ हेनले और कुछ कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे ही यहाँ से आपका ब्लड छना, जितना भी फिल्ट्रेट आता है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमुलस फिल्ट्रेट। कितना बन रहा है एक दिन में? 180 लीटर। यहाँ से आया। हमने जब यूरिन फॉर्मेशन की बात करी थी, वहाँ पर हमने देखा था कि जो रीएब्जॉर्प्शन है, या हम कहें जो ट्यूबुलर पार्ट में जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो किस किस का होता है? हमने वहाँ पर 2 चीज़ें सीखी थी कि जो लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लिम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ये डिसेंडिंग लिम्ब होती है जो लूप ऑफ हेनले की, इट इज़ परमिएबल फॉर वाटर ओनली। पानी ही आर पार यहाँ से जा सकता है। ठीक है। और जो असेंडिंग लिम्ब थी, इट इज परमिएबल फॉर आयंस, NaCl बाहर आ जाएगा। मतलब इट इज परमिएबल फॉर वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर आयंस। पानी नहीं निकल सकता। तो देखो, जैसे ही फिल्ट्रेट, यहाँ से फिल्ट्रेट आया, हाईली कंसंट्रेटेड है ये, हाईली लिक्विड है ये, है ना? लिक्विड की इतना लीटर हमारा छनकर इधर आ रहा है, हाईली डाइल्यूटेड है ये। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 300 के आसपास है जब वो लूप ऑफ हेनले में एंटर कर रहा है, 300 के आसपास। जैसे ही वो डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है तो क्या होगा? पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा।
क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, पानी के लिए परमिएबल है, तो एक्सेस ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दी डिसेंडिंग लिम्ब, तो सारा पानी यहाँ पर आ जाएगा। पानी निकल जाएगा तो चीज क्या होती चली जाएगी, गाढ़ी होती चली जाएगी। यहाँ पर 300 है, फिर 400, 500, 600, बिल्कुल एंड तक आने पर उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1200। तो आप ये देखो कि जब कॉर्टेक्स रीजन में फिल्ट्रेट आ रहा था उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी बच्चे, 300, और जब वो मेडुलर रीजन में पहुंचा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1200। ठीक है, क्यों हो गई, क्योंकि जब डिसेंडिंग लिम्ब में से फिल्ट्रेट आ रहा था पानी वहां से रीएब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर दी वाटर। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेट अब असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब असेंडिंग लिम्ब क्या है बच्चे, इट इज परमिएबल फॉर दी आयंस नॉट वाटर, तो यहाँ से आयंस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो दोबारा से इसकी कंसंट्रेशन घटनी शुरू हो जाएगी। दोबारा से ये क्या हो गया, डाइल्यूटेड, 800 हो गया, 600 हो गया, 400 हो गया, 300, डीसीटी में पहुंचते पहुंचते उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 200। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब में डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, और असेंडिंग लिम्ब में डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, काउंटर। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। जैसे मैं कहूँ ब्लैक एंड वाइट, दीज आर द काउंटर कलर्स, एक बिल्कुल काला एक बिल्कुल गोरा, तो ये क्या है, काउंटर कलर है। तो जो काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। तो डिसेंडिंग लिम्ब में डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, और असेंडिंग लिम्ब में डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, काउंटर मूवमेंट हो रही है। काउंटर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब में पानी बाहर आ रहा है और असेंडिंग लिम्ब में क्या आ रहा है, आयंस बाहर आ रहे हैं। तो जितने भी ये आयंस बाहर आए हैं, अब हमें पता है इसके ऊपर कौन घूम रहा है, वेसल घूम रही है, ब्लड वेसल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वाजा रेक्टा। तो ये जितना भी NaCl आया है बच्चे, ये किस में एंटर कर जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ दी वाजा रेक्टा। डिसेंडिंग लिम्ब मतलब समझो ये यहां से आ रही है बच्चे, ये ऐसे बनी हुई है। ठीक है, तो ये यहां से ब्लड आ रहा है, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा। तो जितना भी असेंडिंग लिम्ब में आयंस बाहर आए हैं वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा में एंटर कर जाएंगे। और जैसे जैसे वो असेंडिंग लिम्ब तक पहुंचेंगे दोबारा से वो आयंस क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आ जाएंगे, मतलब इसका एक साइड से आयंस को एब्जॉर्ब कर लेना और दूसरी साइड से आयंस को बाहर निकालना। तो इसी वजह से क्या होगा कि हमारा जितना भी मेडुलर रीजन है उसमें कंसंट्रेशन कितनी बनी रहेगी, 1200 बनी रहेगी, कि आयंस एंटर कर रहे हैं और दोबारा से निकल रहे हैं। तो जिसकी वजह से आयनिक कंसंट्रेशन यहाँ पर मेडुलरी रीजन में बढ़ जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1200। कैसे हुई बच्चे, एक बार दोबारा देखते हैं। PCT से जो फिल्ट्रेट आ रहा था वो हाईली डाइल्यूटेड था, उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ कितनी थी, 300 थी। जैसे ही वो लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में गया उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है वाटर के लिए, वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ से। दोबारा जब वो असेंडिंग लिम्ब में जा रहा है फिल्ट्रेट, वहां से आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कौन से आयंस, NaCl एब्जॉर्ब हो जाएंगे। दोबारा से वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड। जितने भी NaCl आयन एब्जॉर्ब हुए हैं वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, वाजा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में, और असेंडिंग लिम्ब से वो दोबारा बाहर आ जाएंगे। तो दोबारा से NaCl की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गई, कितनी हो गई, 1200 हो गई। इसी की वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की वजह से ही कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी वाटर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो हमारे काउंटर मूवमेंट हो रही थी लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टा में, उसने आयंस की हाई कंसंट्रेशन मेंटेन कर दी, जिसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट में से सारा पानी क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी रीएब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ से जो लिक्विड आएगा दैट इज कंसंट्रेटेड, वो गाढ़ा लिक्विड होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट आएगा। अब बात समझ आई कि हमारे ये जो काउंटर मूवमेंट हो रही है ब्लड की और फिल्ट्रेट की इन लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द मेडुलर रीजन सो दैट वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो ऐसे आयंस या सॉल्ट्स बताओ जो मेंटेन कर रहे हैं ग्रेडियंट को। ग्रेडियंट मतलब पहले 300 फिर 400, कितना बन गया है मैक्सिमम? 1200। कौन मेंटेन करता है? NaCl एंड यूरिया। तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट आ रहा है बच्चे, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट कलेक्ट किया जाता है वो 4 टाइम गाढ़ा हो चुका होता है, 4 टाइम कंसंट्रेट कर दिया जाता है जितना यहाँ से बोमेन कैप्सूल से निकला था। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन हमारी हो रही है विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ही हमारा यूरिन क्या है? कंसंट्रेटेड बन गया है। क्यों बना? क्योंकि हमारे जो दो लूप्स हैं, लूप ऑफ हेनले एंड वाजा रेक्टा, इनमें जो मूवमेंट हो रही है ब्लड और फिल्ट्रेट की, दे आर इन काउंटर, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से आयन कंसंट्रेशन मेंटेन हो गया और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गई। ठीक है, अब ये सारा क्या हुआ? एक नेफ्रॉन। ऐसे कितने नेफ्रॉन हैं? मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हैं जो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से सारे इकट्ठी होकर क्या बना देंगी? यूरेटर। यूरेटर से कलेक्ट होकर फिर हम आपका जो यूरिन है वो कहाँ पर जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ये हमने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम किया था वहाँ पर आया। तो यहाँ पर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स बचे आपस में जुड़ी, और यहाँ से निकलकर ये जो येलोइश पोर्शन है दैट इज यूट्रस। कहाँ से निकल रहा है? ये जो आर्क बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीलियम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने समझना है दैट इज मिचुरेशन। मिचुरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिचुरेशन बोलते हैं। अब यूरिन हमारा कहाँ बन रहा है? फंक्शनल पार्ट कौन सा था किडनी का? नेफ्रॉन था। अब नेफ्रॉन में हमारा यूरिन बना, सारी कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट होता हुआ वो कहाँ पहुंचा है? यूरेटर पर पहुंचा है, और यूरेटर से वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। कब तक स्टोर होएगा? जब तक आपके ब्रेन से सिग्नल नहीं आता कि टू रिलीज आउट दी यूरिन। वो रिलीज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? मिचुरेशन। तो मिचुरेशन क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है बच्चे, आपने 10th में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे ही आपको चुभन हुई थी, इंफॉर्मेशन गई और फिर दोबारा से वापस वहीं पर आई टू रिमूव दी हैंड, आर्क बनता है जिसमें। यहां पर भी ऐसे ही है कि यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर होने लग गया है। यहाँ पर क्या है? आपकी कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन्फॉर्मेशन गई, फिर दोबारा से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई, और यहाँ की जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और क्या होगा? आपका स्फिंक्टर खुल जाएगा और आप यूरिन बाहर निकाल दोगे। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन गई, फिर दोबारा वापस आई, तो ये क्या बन गया? एक आर्क बन गया। इसलिए हम क्या बोलते हैं? मिचुरेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं इसको।
क्यों? क्योंकि ये किससे कंट्रोल हो रहा है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। तो डेफिनेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए। द रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिचुरेशन। अब यूरिन कैसा होता है? इट इज ए लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड जो एसिडिक होता है, जिसका पीएच कितना होता है? 6, और इसके अंदर बहुत तरह की कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और पूरे दिन में हम कितना अमाउंट ऑफ यूरिया बाहर निकाल रहे हैं? 25 to 30 ग्राम्स पर डे है बच्चे। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यूरिन नहीं है ये, पर डे है, कि डे में आप मतलब, या हम कहें अप्रॉक्सीमेट 2 लीटर्स ऑफ यूरिन हैव 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिन में हमारी किसी तरह की भी हमारे न्यूट्रिएंट पार्ट्स नहीं होते। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, अगर वो हमारे यूरिन में आ रही है तो इसका मतलब हमारी कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोसूरिया है, या आप डायबिटिक बोल देते हो, शुगर हो गई है उसको। तो शुगर पहचानने का क्या है? आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, अगर उसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो आप डायबिटिक हो। कीटोन बॉडीज अगर आ रही हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कीटोन्यूरिया बोलते हैं। या एक और कंडीशन होती है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? जितनी भी आपकी बाइल पिगमेंट्स होती हैं, बाइल पिगमेंट्स कौन निकालता था? लिवर। अगर आपका लिवर की डिसफंक्शनिंग हो रही है तो वो जो बाइल पिगमेंट्स थी वो आपके यूरिन में आने लग जाएंगी। और जॉन्डिस क्या है? एक लिवर इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, पीलिया जिसे आप बोल रहे हो। तो वो कैसे पहचान किया जाता है? कि बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, अगर ये यूरिन में आ रही हैं तो आपको क्या हो गया है? पीलिया हो गया। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पर्सन की येलोइश आईज हो जाती हैं, तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। वो पिगमेंट, ये सारी पिगमेंट्स क्या है? आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, काउंटर करंट मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि हाउ दिस यूरिन फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड। रेगुलेशन कैसे होती है? जैसे आपने सुना होगा कि सर्दियों में हम ज़्यादा यूरिन पास आउट कर रहे हैं, गर्मियों में हम कम यूरिन पास आउट कर रहे हैं। तो ऐसी कैसे इन्फॉर्मेशन आपकी किडनी को या नेफ्रॉन को मिल रही है कि वो कम यूरिन बनाए या ज़्यादा यूरिन बनाए? तो नेक्स्ट जो टॉपिक बनेगा दैट इज द रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। थैंक यू।